السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم بنائیں گے پائے۔ یہ پائے پہلے میں نے جو ہے یہ جلائے تھے صاف کر کے اچھے سے، ان کو اب ہم دوبارہ واش کریں گے تاکہ یہ جو اس کی جلے ہوئی کی کالس ہے یہ ساری ہٹ جائے۔ اس کو اچھے سے واش کریں گے۔ ابھی باقی کے پائے بھی صاف کریں گے اچھے سے، پہ بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اچھے سے ہمیں واش کرنے ہیں تاکہ کھاتے ہوئے یہ نہ آئے، یہ ہٹتے نہیں ہیں جلدی سے۔ تو اس کی ہیلپ سے یہ ہے کہ دیکھیں جلدی صاف ہو جائے گا۔ پائے کا کھر اتارنا اور ان کو صاف کرنا سب سے مشکل ہے، باقی پکنے میں تو یہ ایزی ہے، چولہے پہ چڑھا دیا اور بن گیا، لیکن ان کو صاف کرنا جو ہے نا وہ کافی مشکل کام ہے۔ نہیں ہٹے گا۔ دیکھیے یہ ہٹتے نہیں ہیں بال۔ یہ نوچ کے اتارنا چاہتے ہیں کچھ بال اس پہ سے، بس یہ کام خراب ہے اس کا، باقی تو یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ بڑے کے پائے ہیں، بڑے کے پائے میں تھوڑی زیادہ محنت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتے ہیں کافی۔ میں تو ایسے ہی صاف کرتی ہوں پائے کو، دل مطمئن نہیں ہوتا ورنہ میرا نا۔ چلیں یہ پائے ہو گئے ہیں صاف۔ اب باقی کام ہم اس سے کریں گے، اس کو صاف کریں گے اچھے سے، جو چربی وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری واش کر دیں گے۔ ایسے چلیں جی، پائے ہو گئے صاف۔ یہ پائے ہیں اور یہ گوشت ہے، اور یہ اس کے اندر بھی کچھ گلی وغیرہ ہے، نلی ہے، اس کے ساتھ ہم بنائیں گے یہ گوشت اور یہ گئے ہمارے پائے۔ کوکر میں بنائیں گے جلدی بن جائیں گے، وہی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے، تلے سے چلے کر رکھیں گے۔ یہ گیا جی پانی، بس پانی اتنا بھی نہیں بھرنا ہمیں کہ یہ جب پریشر اپنا پکڑے پریشر کوکر تو پانی ابل کے باہر نکلنا شروع ہو جائے،
बस इतना हो कि ये इसमें पक जाए अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, 3 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, और ये हमारे मसाले हैं, ठीक है। ये गरम मसाला है, नमक, और ये पिसा हुआ धनिया, ये इसमें ऐड करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये मिक्स हो जाए थोड़ा सा मसाला आराम से, ताकि सब में इसका टेस्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये सारी चीज़ें एक साथ पकेंगी हमारा, जब तक ये गोश्त और ये पाए ये भी गल जाएगा, इसमें टेस्ट भी ऐड हो जाएगा सब मसालों का। फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। बस अब ये हो गया है मिक्स, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा इसमें। अब हम इसमें ऐड करते हैं दही। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये है आधा किलो से थोड़ी सी ही कम है, ये इसमें दही ऐड हो गई। अब हम अपना प्रेशर कुकर कर देंगे कवर। दोबारा आपसे कहूँगी कि इसे बंद करते वक्त एहतियात कीजिए, क्योंकि ये अच्छा काम भी है और बड़ा रिस्की काम भी है इसका। इस वजह से अब हम इस पर ऐड करेंगे हमारी सीटी। अब इसको तकरीबन पाए हैं तो 20 मिनट तक चलने देंगे, लेकिन बीच में हमें चेक भी करना है कि पानी खुश्क ना हो जाए इसका, और ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो बीच में चेक करते रहना है, चला के छोड़ नहीं देना। ये चलेगा तो फिर आपको दिखाएंगे। हमारा कुकर चल रहा है सही से। अब हम इसे बंद कर देंगे। तकरीबन इसको हो गए हैं 20 से 25 मिनट हो गए इसे चलते चलते। अब फिर इसकी थोड़ी गैस कम हो जाए फिर इसे ओपन करेंगे। ये देखिए पाए हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं बहुत वीआईपी तरीके से। ये बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, और ये हमारे पाए ये देखें इसे टूट के आ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे से रेडी है। अब ये बिल्कुल मैंने इसमें चेंज कर लिया था ताकि चम्मच वगैरह सही से चलाई जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये अब हम पानी ऐड करेंगे इसमें। पाए हमारे ज़्यादा थे और इसमें गोश्त भी है। ये देखिए अब इसमें चमचा चलाने में आसानी होगी। ये गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे, फिर इसमें आटे की लई डालेंगे ताकि ये जो हमारा शोरबा है, ये वैसे तो इसमें होता है सारा टेस्ट, लेकिन ये गाढ़ा हो जाएगा कि हम उसको अच्छे से खा सकेंगे। तो अभी हम आटे की लई तैयार करते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे। ये 1 कप से थोड़ा कम जो है वो आटा है इसमें, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैं थोड़े बड़े जग में इसलिए कर रही हूँ ताकि ये सही से हम जो है इसको मिक्स कर सकें। इसको हम मिक्स करेंगे, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर देंगे ऐसे, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और हमारे सालन में ना आए। अच्छे से आराम से सारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अभी उसमें आहिस्ता चम्मच चलाते चलाते ऐसे हिलाते रहेंगे। ये लई हो गई रेडी। सालन में डाल दें, इससे तो गाढ़ा हो जाता है शोरबा, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो डलते हैं नहीं। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऐड किया। अब इसमें हम चमचा चलाएंगे ऐसे, फिर ये हम थोड़ा और डालेंगे, फिर चमचा चलाएंगे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा हो। फिर इसमें नमक वगैरह चेक करेंगे दोबारा, और फिर ऐड कर देंगे जिस चीज़ की कमी होगी। अब ये देखें सालन हमारा, अब ये थोड़ा सा लेस बन गई है सालन में। इसका शोरबे में टेस्ट भी है और इसे खा भी सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी पिसी हुई थोड़ी, और नमक थोड़ा सा और चख के टेस्ट करके इसमें थोड़ा सा ऐड किया था, क्यों नमक की वजह से कम हो जाता है। हमारे पाए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ऐसा लग रहा है चम्मच चलाऊंगी और सारा हलवा बन जाएगा। अभी इसका तड़का तैयार हो रहा है इधर।
یہ ڈالیں گے، پھر ہم یہ اس میں ڈالیں گے اور ہمارے پائے ریڈی ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ تڑکا ہمارا ریڈی ہو گیا، اب اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے پسی ہوئی کلر کے لیے، تاکہ ہمارے سالن بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریڈ ریڈ ہو جائے۔ اب یہ تڑکا ڈالیں گے اس میں، ہو گیا ریڈی ہمارے پائے ریڈی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔